नमस्ते दोस्तों। अगर इंडिया शेर है तो पाकिस्तान वो खरगोश है जो बार बार शेर को छेड़ता है और फिर बिल में घुस जाता है। आज हम देखेंगे इंडिया के मेड इन इंडिया हथियार और पाकिस्तान के जंग लगे खिलौने। ये वीडियो आपको हंसाएगी भी और गर्व भी दिलाएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आसमान के बादशाह। आसमान में अपनी धाक जमाने के लिए हर देश अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को तैयार करता है। ये विमान न केवल तकनीकी चमत्कार होते हैं बल्कि देश की सुरक्षा और गर्व का प्रतीक भी होते हैं। एक तरफ है हमारा तेजस, DRDO और HAL का चमत्कार। यह विमान भारतीय वायुसेना की शान है और इसे पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया है। यह है असली मेड इन इंडिया शेर, सुपरसोनिक स्पीड, लेजर गाइडेड मिसाइल, सब कुछ। तेजस की खासियतें इसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक बनाती है। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का JF-17 थंडर। यह विमान चीन के सहयोग से बनाया गया है और पाकिस्तान की वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान है। इसे जस्ट फ्लाई 17 क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इसकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। क्योंकि उड़ने के बाद बस यही दुआ होती है कि सही सलामत जमीन पर आ जाए। JF-17 की तकनीकी समस्याएं इसे एक कमजोर विकल्प बनाती हैं। कई बार तो ये खुद ही मरम्मत मांगने आ जाता है। इसके रखरखाव में भी काफी समस्याएं आती हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका DRDO होता है। DRDO और HAL ने मिलकर तेजस को एक बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाया है। तेजस को देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। इसकी तेज गति और अत्याधुनिक तकनीक दुश्मनों को डराने के लिए काफी है। और JF-17, उसे देखकर तो हंसी आती है। इसकी कमजोरियों के कारण इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक बार एक पाकिस्तानी पायलट ने तेजस को देखकर पूछा, यार ये इतना चमक कैसे रहा है? तेजस की चमक और प्रदर्शन ने उसे हैरान कर दिया। जवाब मिला, भाई ये असली सोना है, नकली ठंडर नहीं। तेजस की गुणवत्ता और प्रदर्शन इसे एक असली हीरा बनाते हैं। तेजस इतना तेज है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा आया कब, गया कब। इसकी गति और चपलता इसे एक अद्वितीय लड़ाकू विमान बनाती है। और JF-17, वो तो हवा के साथ साथ अपना रुख भी बदल लेता है। इसकी अस्थिरता इसे एक कमजोर विकल्प बनाती है। गैप 2S, कुल मिलाकर तेजस आसमान का असली बादशाह है। इसकी तकनीकी श्रेष्ठता और विश्वसनीयता इसे एक अद्वितीय लड़ाकू विमान बनाती है। और JF-17 बस नाम का ठंडर, असलियत में एक गुब्बारा। इसकी कमजोरियों के कारण इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं मिसाइलों की। मिसाइलें जो किसी भी देश की ताकत और सुरक्षा का प्रतीक होती है। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन को दूर से ही खत्म कर सकते हैं। इंडिया की शान अग्नि मिसाइल 5000 किलोमीटर तक दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। यह मिसाइल अपनी सटीकता और ताकत के लिए जानी जाती है। और पाकिस्तान की गजनी मिसाइल, इसका निशाना ऐसा है कि पूछना पड़ता है गिरेगी कहां, अपने ऊपर या दुश्मन पर। गजनी मिसाइल की सटीकता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ज्यादातर तो ये लॉन्च होते ही धरती माता की गोद में वापस चली जाती है। पाकिस्तान की मिसाइलें अक्सर अपने ही देश में गिर जाती है, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। एक बार पाकिस्तान ने गजनी मिसाइल टेस्ट की तो वो उनके ही जनरल के बगीचे में जा गिरी। यह घटना पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक की कमजोरी को दर्शाती है। बेचारा जनरल चाय पी रहा था, अचानक धमाका, उसकी कुर्सी ही गायब। यह घटना पाकिस्तान में काफी चर्चा का विषय बनी रही। बाद में पता चला गजनी मिसाइल ने उसकी कुर्सी को निशाना बना लिया था। यह घटना पाकिस्तान की मिसाइल प्रणाली की विफलता का एक और उदाहरण है। अग्नि एक ही वार में दुश्मन का काम तमाम। यह मिसाइल भारत की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और गजनी, वो तो खुद ही मजाक बन गई है। पाकिस्तान की मिसाइलें अक्सर अपने ही सैनिकों के लिए हंसी का कारण बन जाती हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे। भारत की अग्नि मिसाइल और पाकिस्तान की गजनी मिसाइल के बीच का अंतर साफ है। एक तरफ है सटीकता और ताकत और दूसरी तरफ है असफलता और मजाक। चैप्टर 3, अर्जुन वर्सेस अल जरार टैंकों की टक्कर। आज हम देखेंगे दो शक्तिशाली टैंकों की भिड़ंत जो अपने अपने देशों की शान है। अब बारी है जमीन के शेरों की। ये टैंक युद्ध के मैदान में अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। इंडिया का अर्जुन टैंक 120 mm की तोप, मजबूत कवच और बिजली जैसी स्पीड। ये टैंक हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ये दुश्मन को मीलों दूर से खत्म कर सकता है। और पाकिस्तान का अल जरार,
क्या ये अर्जुन का मुकाबला कर सकता है? लगता है कबाड़ी से उठा लाए हो। अल जरार की हालत देखकर ऐसा ही लगता है। 50 साल पुराने टैंक पर नया पेंट। बस ये टैंक पुराने जमाने की याद दिलाता है। इसे चलाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सैनिकों को इसे ऑपरेट करने में काफी मुश्किलें आती हैं। एक बार पाकिस्तानी फौज इसे युद्धाभ्यास के लिए ले जा रही थी। रास्ते में ही पहिया निकल गया। ये टैंक अक्सर तकनीकी समस्याओं से जूझता रहता है। बेचारों को धक्का लगाना पड़ा। ये दृश्य देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है। अर्जुन की दहाड़ से दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। ये टैंक युद्ध के मैदान में अपनी ताकत का लोहा मनवाता है। और अल जरार, उसकी आवाज सुनकर लोग समझते हैं कोई ट्रैक्टर आ रहा है। ये टैंक अपनी आवाज से ही पहचान में आ जाता है। कुल मिलाकर अर्जुन असली बहादुर और अल जरार जंग लगा हुआ डिब्बा। अर्जुन टैंक की ताकत और तकनीक इसे युद्ध के मैदान का असली शेर बनाती है। चैप्टर 4, पिनाका वर्सेस पाकिस्तानी MBRL रॉकेट सिस्टम का धमाका। अब बारी है रॉकेट सिस्टम की। इंडिया का पिनाका 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को धूल चटा देता है और पाकिस्तान का MBRL, ये तो सस्ते पटाखों जैसा है। कभी चलता है, कभी खुद फटता है। दुश्मन से पहले पाकिस्तान खुद भाग जाएगा। एक बार पाकिस्तान ने अपना MBRL टेस्ट किया। एक रॉकेट उलटी दिशा में निकल गया। उनके ही मंत्री के घर जा गिरा। बेचारे मंत्री जी चिल्लाते हुए भागे। पिनाका एक ही बार में दुश्मन का सफाया और पाकिस्तानी MBRL खुद ही खतरा बन गया है। कहते हैं ना, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। चैप्टर 5, INS अरिहंत वर्सेस पाकिस्तानी सबमरीन। पानी के अंदर जंग। अब बात करते हैं पानी के अंदर छिपे खतरों की। इंडिया की शान INS अरिहंत, हमारी परमाणु पनडुब्बी, दुश्मन को चुपके से खत्म कर देती है। और पाकिस्तान की पनडुब्बी लगता है टाइटैनिक के मलबे से बनाई हो। डॉक से निकलते ही डूब जाती है। एक बार पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी समुद्र में उतारी। वो डूबने लगी। पाकिस्तानी नाविक चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लीकेज हो गया। अरिहंत इतनी एडवांस्ड है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता। और पाकिस्तानी पनडुब्बी खुद ही समुद्र के लिए खतरा है। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। आउट्रो भारत आत्मनिर्भरता की मिसाल। दोस्तों, इंडिया ने दिखा दिया आत्मनिर्भरता क्या होती है। और पाकिस्तान, वो आज भी दूसरों के पुराने खिलौनों पर ही निर्भर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।